अगर आप में से कोई महारथी ऐसा हो जिसने कल की क्लास ना की हो तो पहले कल की क्लास जरूर कर लें। अगर आपने कल की क्लास नहीं की है, डायरेक्ट आज की क्लास करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं की है वो पहले कल की बेसिक क्लास करेंगे, उसी के बाद आज की क्लास करना। अदरवाइज आपको समझ में आएगा नहीं, आप बीच बीच में पूछते रहेंगे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और पूरी क्लास को आप डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए एक बार फिर बोल रहे हैं कि पहले कल की क्लास देखिए, कल की क्लास देखने के बाद ही आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी। तो पहले कल की क्लास देखें, उसके बाद से करें, ठीक है। चलो, तो कल हम आपको बेसिक सारा बता चुके थे और आज हमें बताना है आपको उसके क्वेश्चंस, उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आपसे कैसे कैसे पूछे गए। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज डेसिमल इज। 1% के आधे का दशमलव मान। बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल क्वेश्चन देख के ही आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, ठीक है। आप सभी को क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल बेसिक से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल। तो हाफ ऑफ 1%, हाफ ऑफ 1%, 1% मतलब 1/100। हाफ का मतलब होता है 0.5, और 0.5 का 1/100 करेंगे तो वो आपका होगा 0.005। बहुत खूब, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खत्म। गुड आफ्टरनून आरजू, राज, सुमित, स्माइली। अरे कमेंट, अभी आपके कमेंट नहीं, रुक एक मिनट के, कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कमेंट अभी आपके सही करने पड़ेंगे। एक मिनट वेट कीजिए, पुराने ही कमेंट दिख रहे हैं। चलिए, अब ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब ठीक है ना। चलो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब आपको परसेंटेज पढ़ाए ना आपने, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हवा हवाई हो जाएंगी। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब हमने क्या बताया था, व्हाट परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, कितना प्रतिशत के लिए हम सीधे डिवाइड करते हैं, किससे, बेस वैल्यू से। अब इसमें बेस क्या होगा, जिससे तुलना हो रही है 0.1 का, या ऑफ के बाद 0.1। तो 0.01 को आप 0.1 से डिवाइड करेंगे इंटू 100%। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो यहां भी 2 कर लीजिए, गेम खत्म। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 0 से 0, आंसर आपका 10%। तो कुछ खास नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ है तो सब आसान है, और पता नहीं है तो बच्चा यही नहीं डिसाइड कर पाता कि किससे डिवाइड करना है, कहां डिवाइड करना है, वहां आप गलती करते हैं। ट्यूशन ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। विक्की, जयश्री, आर्यन, सोहित, पार्थ, छोटू, ऋतिक, राम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब महारथी हो। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। कल की क्लास जिसने की है उसके लिए तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आपने कल की क्लास नहीं की है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अब जहां दिक्कत आए बताना, वैसे हमें उम्मीद है अभी कुछ टाइम तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल। The time duration of 1 hour 45 minutes is what percent of? What
परसेंट ऑफ अ डे, 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, एक तो घंटे दिन में है और एक आपका जो दे रखा है वो आपको दे रखा है किसमें, दिन में, और 1 घंटा और मिनट में है। तो पहले तो इनको सेम करो। तो सेम कैसे करोगे बताओ, आप 1 घंटा 45 मिनट को ना मिनट में ही चेंज कर लो। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट और उसके साथ साथ 45 मिनट, यानी कि यहाँ पर 105 मिनट हो गया, नहीं हो गया। तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब हो गया 105 मिनट का समय एक दिन का। एक दिन मतलब 1 डे, 1 डे का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में दिन मिनट कितने होते हैं, 24 घंटे में होते हैं 24 इंटू 60, यानी कि 1440 मिनट, यही होंगे। ठीक है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि 105 मिनट जो है वो 1440 मिनट का कितना प्रतिशत है। वेरी गुड गोपाल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऋतिक, आर्यन, बहुत खूब। और कोई महारथी। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि बेस क्या होगा। बेस वो होगा जो ऑफ के बाद आया है, ऑफ के बाद डे आया है। एक दिन का तुलना भी एक दिन से हो रही है, तो बेस हमारा हो जाएगा 1440। विकी, बहुत खूब। सोहित, राज, शुभम, पृथ्वीराज, बहुत बढ़िया। अजमल, विवेक, खुशी, राहुल, अंजलि, चंद्रेश। अब देखिए, तो 105 मिनट किसका, 1440 का कितना प्रतिशत है। सेवा करो समाप्त, 0 से 0। ठीक है, ये आपका 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से ये कटेगा कितने बार, 9 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा आपका 35 बार, है ना। और ये 3 से कटेगा आपका कितने बार, 48 टाइम्स। अब आप काट सकते हो, तो 350 अपॉन 48 या फिर 175 अपॉन 24, 24 7 जा 168, 7 और 0, 24 2 जा चला गया, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। 24 2 जा 48, 48 के बाद 220, तो ये जाएगा 292%। ऑप्शन बी 218 2198। बताइए, आधे बच्चे ए कर रहे हैं, आधे बच्चे बी कर रहे हैं। अब बताइए, सबको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ स्पेशल कर रहे हैं नहीं, केवल और केवल हमें बेसिक परसेंटेज आता है और उसके आधार पर हम इसे आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड। जयश्री, नरगिस, पार्थ, देवेंद्र, वंदना, कृतिका, रितेश, सोनू, शुभम, बहुत खूब, बहुत आंसर आ रहे हैं, सबके नाम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थी बेसिक। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। अभी तक सीधे सीधे व्हाट परसेंट पूछ रहा था, अब क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो, 80% ऑफ ए बराबर 50% ऑफ बी एंड बी बराबर x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x। ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी ए का x% है, तो x का मान। देखो, जब कभी भी आपसे ये पूछा जाता है कि बी ए का x% है, तो अगर हम इसे नॉर्मल भाषा में देखेंगे तो हम नॉर्मल भाषा में ये कहेंगे कि बी ए का कितना प्रतिशत है। x% मतलब कितना प्रतिशत। तो आप इसको यहां पर जो x% दिया है ना, आप इसे ऐसे पढ़िए, बी ए का कितना प्रतिशत है, b इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ ए, व्हाट परसेंट ऑफ ए, ऐसे आप इसे पढ़िए और आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फिलहाल आंसर आ चुका है बच्चों का, बहुत बहुत खूब, तुम तो बहुत तेज हो गए भाई। तो पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दिया है ए का 80%। अब देखो 80% को आप लिखोगे 80/100,
बराबर बी का 50%, बी इंटू 50/100। अब आप यहाँ नोटिस करोगे, और वो नोटिस करोगे कि 100 दोनों में कॉमन है और कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस साइड में भी परसेंटेज हो, इस साइड में भी परसेंटेज हो, तो दोनों साइड में डिवीजन में क्या आएगा, 100, तो वो 100 आपस में कट जाएगा। तो आप अगर दोनों साइड में परसेंटेज है तो 100 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कट जाएगा। तो इसे अभी हमने लिख दिया है समझाने के लिए, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमें दिया गया है, हमसे पूछा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो ऑफ के बाद क्या आया है ए, तो बेस क्या होगा ए, तो हमें निकालना है बी ए का कितना परसेंट है, यानी हमें बी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। क्या आप यहां से b अपॉन ए निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप यहां से a और b का रेशियो निकाल सकते हैं। तो a और b का रेशियो हो जाएगा 8, यहां जाएगा 5/8। तो a और b का रेशियो 5/8 है, यानी a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 8 है। तो b की जगह 8, a की जगह 5 इंटू 100, ये हो गया आपका 160%। यही आंसर हो गया। कितना आसान है ना। अब इस पे हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बैक टू बैक आपको कराएंगे और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अनंत, चंद्रेश, ऋतिक, सुषमा, आरजू, शिव, अंशु, नरगिश, बहुत खूब। अब जल्दी से देखिए महारथियों और हमें बताइए कि क्या आप सबको ये आ गया है, क्योंकि ऐसा ही हम आपको और क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत आंसर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आंसर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्वालिटी चेंज कर लो तो विवेक, क्वालिटी 240 सही चल, दूसरी क्वालिटी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपकी सेवा में हाजिर हो रहा है। कौन करेगा, बताओ महारथियों, कौन करेगा इस क्वेश्चन को। अब ये देखो, 50% ऑफ P 25% ऑफ Q बराबर है। दोनों साइड में परसेंट है, और जब दोनों साइड में परसेंट होता है तो दोनों साइड में 100 होता है, वो आपस में कट जाता है। तो लिखने की आवश्यकता है 100 को नहीं, ठीक है। अगर एक साइड में परसेंट होता, एक में नहीं होता तो लिखते, है ना। तो 50 ऑफ P और 25 ऑफ Q बराबर है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। देन P बराबर x% ऑफ Q, x% मतलब व्हाट परसेंट ऑफ Q, ये आपसे कहा गया है। यदि ये है तो PQ का कितना प्रतिशत है, कौन करेगा। ऋतिक, शैलेंद्र, मोहित, रितेश, विकी, आर्यन, इंद्राणी, लवकुश, रजनीश, सुरुचि, चेतना, पार्थ, अभिषेक, अजमल, आरजू। भैया क्या करके मानोगे, हम तो क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते, तुम लोग कर लेते हो, तुम सब तो बहुत टैलेंटेड हो। तो बेस क्या होगा, ऑफ क्यू, तो ऑफ के बाद क्यू आया है तो हमें निकालना है P अपॉन क्यू, और P अपॉन क्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं, निकाल लिया। 1/2, 1/2 इंटू 100, 50%, ऑप्शन सी यही है सही। बाकी बच्चे अपना अपना नाम खुद ले लो, है ना। इतने सारे नाम तो नहीं ले सकते हम, लेकिन कोई नहीं, आप कोशिश करिए और जल्दी करने की कोशिश कीजिए, फिर आपका भी नाम बोलेगा। चलो, है ना इजी, बहुत इजी है। सिस्टमेटिकली पढ़ोगे चीजें बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में और उसमें क्या अंतर है। यहां सीधे आपको ए और बी में रिलेशन दिया था, है ना, ए और बी के बराबर दिया था, तो सीधे ए और बी का रेशियो निकाल लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें सीधे ए और बी नहीं दिया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 15% ऑफ ए प्लस बी, 25% ऑफ ए माइनस बी। दोनों साइड में परसेंट है तो नीचे 100 लिखने की आवश्यकता नहीं है।
तो a प्लस बी का 15% ऑफ a प्लस बी और 25% ऑफ a माइनस बी, ये आपको दिया गया है। तो व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। तो भैया जी ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बेस वैल्यू क्या होनी है, बी। अगर आप यहां से ए अपॉन ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सर इसमें आपने क्यों अपॉन नहीं किया, क्या अपॉन नहीं किया हमने, ये भी आंसर आ गया। ऋतिक, विकी, कान्ही, खुशी, अभिषेक, आरजू, लवकुश, शैलेंद्र, रितेश, निकेश, पृथ्वीराज, शशांक, बहुत बढ़िया महारथी हो तुम सब, तो बड़े टैलेंटेड हो जी, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप यहां पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 से ये 3 बार और 5 से ये 5 बार फिल कर लो, तो 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। अब 5a से 3a जाएगा तो 2a और 3 उधर जुड़ेगा तो 8b। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो पहले वाला था, वही तो दिया था। तो a और b का रेशियो 8 और 2 का या 4 और 1 का, तो a अपॉन b 4 और 1 है, और अगर ये 4 और 1 है तो ये 400%, यही है सही। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तो इस लाइन को आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे यहां से ये आप लिख लेंगे। तो होने के बाद आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप इसमें कम कर लेते हैं। अभी हम आपको एक एक स्टेप इसलिए लिख रहे हैं कि जिससे कि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। श्वेता, सोनू, रिया, कृष्ण, सरब, खुशी, वंदना, जयश्री, पृथ्वीराज, बहुत बहुत खूब। चलो, बहुत बच्चों के नाम नहीं बोल पाते हैं तो वो बिल्कुल भी मायूस ना हो, ये मत सोचिएगा कि आपका नाम नहीं बोल पा रहा है तो कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बच्चे का नाम प्रैक्टिकली बोलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप नाम पर फोकस मत कीजिएगा, सिलेक्शन पे फोकस कीजिए। आपका सिलेक्शन हो और सिलेक्शन लेने के बाद दुनिया आपका नाम बोले, ये सोचिए करेगा, ठीक है। और कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने कल की क्लास ना की हो तो तुरंत क्लास छोड़ करके कल की क्लास पहले करेंगे, तब भी आज की क्लास करेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास करोगे तो आज क्लास में कुछ है ही नहीं, कल की क्लास नहीं की तो काला अक्षर भैंस बराबर। 60% ऑफ ए बराबर 30% ऑफ बी और बी बराबर 40% ऑफ सी, तो सी बराबर x% मतलब व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब यहां देखो, ए का 60 बी का 30 दोनों साइड में परसेंट है, तो डिवीजन में 100 लिखने की आवश्यकता है नहीं। ए का 60 बी का 30 बराबर बी बराबर सी का 40%। अब देखो सी के 40% इस साइड में तो परसेंट है, लेकिन बी इस साइड में परसेंट नहीं है, तो एक साइड में परसेंट है एक में नहीं है, तो फिर 100 लिखना पड़ेगा। बी बराबर 40% ऑफ सी। तो आपको यहां से क्या समझ में आया, आपको यहां से ये चीज समझ में आई कि भैया जी यहां से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्ट कैसे कर दें, हम डायरेक्ट ऐसे कर दें, 30 से ये 1, 30 से ये 2 कर दें, कोई दिक्कत। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 1 और ये 2, ये 1/2 हो जाएगा। और यहां आप बी और सी का अनुपात देखोगे तो 40/100 2/5 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सी ए का कितना प्रतिशत है, हमें चाहिए सी ए का कितना प्रतिशत है। C इज व्हाट परसेंट ऑफ A, ये आपको निकालना है। तो आपको C और A की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी C और A का रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखो ये तो कितना आसान चीजें हो गई। देखो आपको A और B का अनुपात पता है 1:2, आपको B और C का अनुपात पता है 2:5,
और अगर हम यहां से ये कहें कि आपको ए और सी का अनुपात निकालना है, तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, बच्चों वाली चीजें हैं। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो ए और सी का अनुपात निकालने के लिए सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे सीधा मल्टीप्लाई, पहले और अंतिम का रेशियो निकालने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 5 10। तो यही ए और सी का अनुपात होगा, यानी कि 1 और 5 का। दूसरा ये है कि दोनों में b कॉमन है, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को, ध्यान सुनिएगा, इसमें b और इसमें b कॉमन है और b की वैल्यू भी आपकी कॉमन है। तो अगर b कॉमन है तो b की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, कॉमन मतलब बराबर होनी चाहिए, जो बराबर है। और अगर ये बराबर है तो उस कंडीशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, तो c की वैल्यू 5, तो a और c की वैल्यू 1 और 5 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो c की जगह 5, a की जगह 1 और आंसर हो जाएगा 500%। तो ये आपका कुछ खास नहीं है, ये बेसिक रेशियो है, बेसिक रेशियो है, बाकी इसमें कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है जो आपको दिक्कत करे। जल्दी से नोट कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए। वेरी गुड, नरगिस, विकी, अंशु, आरजू, पृथ्वीराज, खुशी, रिया, दीपांशु, राम, रितेश, चंद्रेश, किशन, विकी, ठीक है। एक बार रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को और बाकी एक आध क्वेश्चन और कराएंगे, तो वहां से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि a 60%, b 30% बराबर है, तो a और b का अनुपात नो प्रॉब्लम। b 40% ऑफ c, b और c का अनुपात नो प्रॉब्लम। a और b का अनुपात b और c के अनुपात से a और c का अनुपात, ये प्रॉब्लम हो सकती है कुछ बच्चों की, ठीक है, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इस ऊपर वाले पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको दिक्कत इसकी हो सकती है कि a और b, b और c का अनुपात आपको निकालना है, जैसे ये दिक्कत कुछ बच्चों की हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम पहले और अंतिम का रेशियो निकालते हैं ना, तो पहले और अंतिम का रेशियो निकालने का सीधा तरीका बताते हैं आपको, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ नहीं, रेशियो निकल जाएगा। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10, और ये हो जाएगा 1:5। ऐसे जब कभी भी पहले और अंतिम का रेशियो निकालना है, सीधा मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम। अगला देखो, अभी ये ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है। अब ये बताओ महारथियों, अब पता चलेगा कल की क्लास सीरियसली किसने की थी। A is 40% लेस देन B, सेंटेंस को टुकड़ों में पढ़िए। A B से 40% कम है, 40% कम है, इसका मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब अगर A बाबूजी 100 है तो B 40 कम 60 है, तो इसका मतलब A और B का अनुपात 5 और 3 का है कोई दिक्कत? कल बताया था ये, हमने B लिखा है, अच्छा B लिख दिया, तो B नहीं होगा, यहाँ C होगा, सॉरी, A और C का रेशियो गलत लिख दिया, B नहीं होगा C होगा, बिल्कुल सही। अब देखो C इज 40% ऑफ सम ऑफ A एंड B, C A और B के योगफल का 40% है, तो वो ये कह रहा है C जो है वो A और B के योगफल का 40% है, ये कह रहा है ना। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, ये सीजीएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप एक काम करो, अभी इसे रेशियो में मत बनाओ, ठीक है, जैसे A और B 100 और 60 है, तो 100 और 60 है तो A प्लस B कितना, और 160 का 40% आप आराम से निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा 64। तो इस हिसाब से C आपका कितना हो गया, 64 हो गया, नहीं हो गया बताओ। A जो है B से, एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या हमने,
A इज 40% लेस देन B, A B से 40% कम है, हमने उल्टा लिख दिया इसमें, A कम है भाई, समझिएगा, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमारी बात को ध्यान से देखिएगा, रिपीट कर रहे हैं, वो हमने ध्यान नहीं दिया, गलत लिख दिया। A इज 40% लेस देन B, A B से 40% कम है, A B से 40% कम है मतलब B बड़ा है, A छोटा है। तो अगर हम सपोज करें B 100 है तो A 40 कम 60 होगा। ये हमने कल बताया था कि जब लेस बोलते हैं तो 100 से कम कर देते हैं, और इंक्रीज बोलते हैं या मोर बोलते हैं तो 100 से अधिक कर देते हैं। तो यहाँ 40% कम बोला है, तो B अगर 100 है तो A 40 कम 60, तो C जो है वो A और B के सम का 40% है, और A और B का सम होगा 160, उसका 40% 64। तो हमारे पास A B C तीनों आ चुके हैं। अब चाहो तो इसका अनुपात भी निकाल सकते हो। पूछा क्या है, B C से कितने प्रतिशत अधिक है, बाई वॉट परसेंट इज B ग्रेटर देन C, देन के बाद क्या आया है C, तो बेस क्या होगा C। और हम एक बात जानते हैं, ग्रेटर, मोर, अधिक, लेस, इन सब में क्या करते हैं, अंतर। तो 100 और 64 का पहले क्या करेंगे, अंतर, और उस अंतर को बेस, बेस क्या होगा C, C से तुलना हो रही है, डिवाइड इनटू 100%, खत्म। तो ये हो जाएगा 3600 अपॉन 64, ठीक है। अब 8 से काट लो, 8 से 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और नीचे 8, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, 2 बाई 8, तो 56 1/4%। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन लेटेस्ट मतलब रिसेंटली एग्जाम में देखा जा रहा है, CGL में भी देखा जा रहा है, CHSL में, और बाकी MTS में तो आ ही सकता है। अब बताइए, क्या आप सबको क्लियर है, जल्दी से नोट करें, क्योंकि अब हम आपको ऐसा क्वेश्चन और दिखाने वाले हैं। इसे टिक कर लीजिएगा क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मतलब आजकल ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा ठीक ठाक जो पूछता है ना, तो ठीक ठाक क्वेश्चन जब पूछता है तो ऐसा क्वेश्चन बेसिक से थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। एक बार स्पीड से रिपीट करते हैं, A B से 40% कम, B 100 तो A 40 कम 60, और C A और B के योगफल का 40%, A और B का योगफल 160 तो उसका 40% 64। अब हमारे पास A B C पता है, तो अब हम कर सकते हैं B C से कितने प्रतिशत अधिक है, तो B और C का अंतर, C से तुलना हो रही है, C से डिवाइड इनटू 100, आगे आप जानते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन की शीट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम नहीं है मतलब थोड़ा सा वैसा ही है। अब ये देखो, A इज 25% मोर देन B, A B से 25% अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, A B से 25% अधिक है, तो B अगर 100 है तो A 25 अधिक मतलब 125 है, यानी कि 5 और 4 का अनुपात है। B इज 40% लेस देन C, B C से 40% कम है। ऐसे टुकड़ों में क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, जिससे आपको आराम से समझ में आएगा। तो B और C का अनुपात कहा है, B C से 40% कम है, यानी कि अगर हम C 100 मानेंगे तो B 40 कम यानी 60 होगा, तो ये अनुपात होगा 3:5। और C D से 30% अधिक है, C is 30% मोर देन D, तो C D से 30% अधिक है, यानी कि अगर हमारा D 100 है तो C हमारा 30 अधिक 130 है, तो अनुपात हो गया 13:10। इसका बहुत यूज होगा आगे चल के। अब बताइए, क्या आप A का, B का, C का, D का अनुपात निकाल चुके हैं?
बताइए आप। तो देन बाई व्हाट परसेंट ए लेस देन डी, ए लेस देन डी, तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें यहां पर जो तुलना की गई है ए और डी से तुलना की है, तो हम ए और डी का क्या करेंगे, अंतर। ए डी से कम है तो डी और ए का पहले हम क्या करेंगे, अंतर, और उस अंतर को हम डी बेस से क्या करेंगे, डिवाइड, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर के हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अभी बताया था हमने आपको, ए और डी जो है वो पहला और अंतिम है, और पहले और अंतिम का अनुपात निकालना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ऐसा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे हटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जिससे, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी 5 इंटू 3 इंटू 13, और डी की वैल्यू 4 इंटू 5 इंटू 10। तो अब यहाँ अनुपात में आप जानते हैं कि जैसे ये 5 5 कॉमन है, कट जाएगा, तो ये होगी 39 और ये हो गई 40। दोनों का अंतर 39 और 40 का अंतर 1, बेस डी, डी की वैल्यू 40 इंटू 100, आंसर 2.5%। इसे भी टिक कर लीजिएगा। बेसिक से ये क्वेश्चन भी आपका अगर कुछ ठीक ठाक पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, एक बच्चा बोल रहा है कि आवाज में कोई दिक्कत है क्या। ठीक लग रही है आवाज तो यहां से, बाकी तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। पार्थ, विकी, रितेश, चंद्रेश, अभिषेक, सर डायरेक्ट डी को 100 मान सकते हैं, डी को 100 मान के फिर सी से रिलेशन निकलेगा ना। ए बी, देखो रिलेशन डी और ए का डायरेक्ट नहीं दे रखा है, रिलेशन ए का बी से दे रखा है, बी का सी से दे रखा है, सी का डी से दे रखा है, तो हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, इंडिविजुअल रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल जब रिलेशन दिया जाता है तो हम ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से निकालते हैं, यहां से ए और डी का निकाल सकते हैं, गेम खत्म, ठीक है। डन सबको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखो, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब आप इसे तो आराम से कर सकते हैं, इसे सब बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, टिक कर लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। 9 और 8 क्वेश्चन जो है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आजकल क्या ये क्वेश्चन तो बहुत सालों से आता है, 9वां क्वेश्चन बहुत सालों से आता है, अभी भी आता है। वॉइस एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब देखो अभी ठीक होगी वॉइस, अब ठीक होगी, चेक करो। 2 numbers are 32% and 20% लेस देन थर्ड नंबर। 2 संख्याएं 32 और 20% तीसरी संख्या से कम है, तीसरी संख्या से कम है। तो यानी कि अगर आपको तीसरी संख्या पता होगी तो आप पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। पहले केवल इतना पढ़ो, ये कौन सेंटेंस। तो 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। तो पहली और दूसरी संख्या तीसरी से कम दे रखी है, तीसरी को हम क्या मान लेंगे, 100। तीसरी को 100 मानेंगे तो पहली उससे 32 कम है, 32 कम मतलब कितनी होगी, 68 होगी या नहीं होगी। दूसरी उससे 20% कम है, तो 20 कम मतलब कितनी होगी, 80 होगी या नहीं होगी, बताओ। तो अगर 3 संख्याओं में से अगर हमें तीसरी संख्या पता हो तो तीसरी से 35 कम, 32 कम, 20 कम, हम पहली और दूसरी निकाल सकते हैं। तो तीसरी संख्या को हम जब 100 मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट पहली और दूसरी संख्या आ जाएगी। अब हम आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, प्रथम संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है। तो प्रथम संख्या 68, दूसरी 80 का कितना परसेंट है, खत्म। तो ये 85%। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है वैसे,
ये तो सबका हो गया होगा, इसमें को किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी? बताओ महारथियों, इस क्वेश्चन में भी किसी को दिक्कत है क्या? 80 नहीं आएगा, 85 आएगा, 85%, 80% नहीं होगा। वेरी गुड, जिनका बाकी सबका 85 भी है, बहुत बढ़िया। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आनी चाहिए। और देखो, ये बताओ, इसको कौन बताएगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैसा ही। दो संख्याएं 25% और 20% तीसरी संख्या से ज्यादा हैं, मतलब अधिक हैं। तो अगर हमें तीसरी संख्या पता होगी तो हम पहली और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो तीसरी संख्या को हम मानेंगे 100, तो पहली 25 अधिक 125, दूसरी 20 अधिक 120 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? पहली संख्या से। देन फाइंड सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट लेस देन, देन के बाद फर्स्ट नंबर। अब आप समझ सकते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाएं, फास्ट हो रहा है क्या? वैसे तो हम स्लो ही पढ़ा रहे हैं वैसे, चलो ठीक है। देखो, लिखने की स्पीड ना थोड़ी मेंटेन करना, थोड़ी स्पीड से लिखना सीखो, क्योंकि एग्जाम में ना, आपके लोगों के एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम कम होता है। अगर आप स्लो मोशन में लिखना पसंद करेंगे तो आपकी ये हैबिट में आता है, जब आपकी हैबिट में आता है तो फिर एग्जाम में आप स्पीड नहीं बना पाते। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि लिखने की जो स्पीड है ना, उसे फास्ट लिखो। ये मत सोचो नोट सुंदर बनेंगे या वैसे बनेंगे, सुंदर बनाने बाद में बनाना, अभी स्पीड से लिखना सीखो, क्योंकि एग्जाम में ना आपके हैंड राइटिंग नहीं देखी जाएगी, एग्जाम में आपकी स्पीड देखी जाएगी। ऋषभ, अनंत, कृष्ण, शशि, आरजू और शिव कुमार, कृष्णा, अमरीश, गोपाल आर, बहुत बढ़िया। अब देखो, कम पूछा है तो कम का मतलब क्या करते हैं? दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर 125 और 120, जो दोनों का अंतर होगा उसे पहली संख्या से, पहली संख्या कितनी है? 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 100 बटे 125। 5 से 25, 25 से ये 4%, यही है सही। खत्म। 4% यही है सही। अब बताइए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है ये क्वेश्चन, तो ये तो सबका हो जाना चाहिए, है ना? चलो नोट कर लीजिए। नोट करने की स्पीड ना बढ़ाओ, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई और रीजन हो। जब तक आप लिखने की स्पीड आपकी स्लो होगी तो फिर आप एग्जाम दे के आओगे, फिर कहोगे सर मुझे क्वेश्चन तो आते थे लेकिन मेरे पास क्वेश्चन करने का समय नहीं बचा। तो समय आपका तभी बचेगा, डिफरेंस का यूज लेस और मोर के केस में होगा ना सर? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मेरे भाई। एक बार रिपीट करते हैं, दो संख्याएं 25 और 20% तीसरी संख्या से अधिक हैं। तो तीसरी संख्या जब आपको 100 मानोगे तो पहली संख्या 25 अधिक, दूसरी संख्या 20 अधिक हो गई। अब वो पहली संख्या दूसरी से कितने कम है? सिंपल भाषा में सोचो कि दूसरी संख्या पहली से कितने कम है? सिंपल भाषा में सोचोगे तो 120 125 से कितने प्रतिशत कम है, और 120 125 से कितने प्रतिशत कम है? कल बताया था आपको, कल तो इजी लगा होगा, क्यों? कल तो डायरेक्ट था। अब यहाँ पे कैसे घूमोगे? तभी हमने कहा था कि इन चीजों को अच्छे से समझो तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लेस मोर में पहले अंतर, दोनों का अंतर करेंगे और उसे बेस, जिससे तुलना हो रही है, पहली संख्या से कम है तो पहली संख्या से तुलना हो रही है तो पहली संख्या बेस होगी, ऐसे। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। 80% of number is added to 80 gives the result number itself.
किसी भी नंबर को जब हम अपने आप में मानते हैं तो नंबर को हम परसेंटेज में कितना मानते हैं? 100। ये तो आप सब जानते हैं। यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या उस संख्या को हम कितना मानेंगे? 100%। यही मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो नंबर जो होता है ना, उस नंबर को हम परसेंटेज में जो मानते हैं वो मानते हैं 100%। 100% मानते हैं। तो वो कहता है 80% में अगर हम 80 जोड़ते हैं तो 80% में 80 जोड़ने से वो नंबर यानी कि 100% आता है। अब यहां से आप कह सकते हैं दोनों का अंतर हो गया 20% और ये हो गया 80 के बराबर। आपसे पूछा है वह संख्या यानी 100% पूछा है, तो क्या आप 100% नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकता है। कैसे करोगे अब इसे? वेरी गुड। गोपाल, पृथ्वीराज, चंद्रेश, अभिषेक, पार्थ, बहुत बहुत खूब। तो इसको ऐसे करते हैं कि 20% की वैल्यू 80 है, 100% की पूछी है, तो 80 देखो जिसकी वैल्यू दी जाती है, जैसे हम आपसे ये कहें 20 टॉफी जो है वो 80 रुपए की आती है, आप बताइए 100 टॉफी कितने की आएंगी? तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, बच्चों वाले क्वेश्चन मत पूछो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी ने स्कूल में खूब किए हैं कि 20 टॉफी 80 रुपए की है, तो 100 टॉफी निकालने के लिए पहले एक टॉफी का प्राइस निकालते हैं। कैसे? 80 रुपए को 20 टॉफी से डिवाइड करेंगे तो एक टॉफी का प्राइस आ जाएगा 4 रुपए, और एक का पता है तो 100 का निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब किसी की वैल्यू दी जाए, दूसरे की पूछी जाए, तो जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे करते हैं डिवाइड, जिसकी पूछी जाती है उसका करते हैं मल्टीप्लाई। नोट कर लेना कहीं पर। तो 20 की वैल्यू दे रखी है तो 20 से डिवाइड, और 100 की पूछी है तो 100 का मल्टीप्लाई। आंसर आपका 400। यही है सही। खत्म। कितना आसान क्वेश्चन है। जयश्री, अनंत, रितेश, विकी, निरंजन, आरजू, श्वेता, अनंत, कमल, अनु, बहुत बढ़िया, रितेश, शशि। तो आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखो अब ये बताओ, किसी संख्या का 60% से 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, वह संख्या बताएं। When 60 is subtracted from 60% of number, then result is 60। तो नंबर को तो हम 100 ही % मानते हैं, नंबर को हम परसेंटेज में कितना मानते हैं? 100%। लेकिन ये 100% से माइनस नहीं कर रहा है, 60% से 60 माइनस कर रहा है। तो कह रहा है 60% से अगर आप 60 माइनस करते हैं तो 60 आता है। तो यहां से 60% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 को उधर ले जाओगे, 60 60 120, और आपको नंबर यानी कि 100% पूछा है। तो क्लियर दिख रहा है, डबल हो रहा है, 2 गुना। तो सीधे 200 लिख सकते हैं, या फिर 120, 60 की वैल्यू है, 60 से डिवाइड, 100 की पूछी है, 100 का मल्टीप्लाई। आंसर 200। दिस इज द राइट आंसर। खत्म। राहुल, अभिषेक, किशोर, चंद्रेश, रितीश, अश्वनी, खुशी, नरगिस, भानु प्रताप, सुरुचि, पार्थ, आर्यन, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब, महारथियों। अभी सबको क्लियर है? आसान है ना? बहुत आसान क्वेश्चन है ना ये सब, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। अब देखो, एक बार और बता दें मेरे भाई, 60% से 7 घटाओ, 60% से 60 घटाओगे तो 60 प्राप्त होता है। तो 60% से 60 माइनस करने पर 60 आता है। अब परसेंटेज में परसेंटेज जुड़ता है, घटता है,
और नंबर में नंबर जुड़ता घटता है, तो नंबर को नंबर से जोड़ते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से, तो नंबर को उधर ले जाएंगे इस नंबर के पास, तो 60 और 60 120 हो जाएगा, ये परसेंटेज 60% 120 है तो 100% 200। चलिए अच्छी बात है। 9th क्वेश्चन में मिस्टेक है, अरे मेरे भाई कोई मिस्टेक नहीं है। अब देखो ये थोड़ा सा, अब बताओ ये कौन बताएगा, ये हम कल बताया था, देखो सब चीजें वही हैं। If a number increased by 37.5, the number becomes 132. टुकड़ों में पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। यदि एक संख्या को इतने प्रतिशत बढ़ाया जाए, अब क्योंकि ये परसेंटेज टफ है, तो परसेंटेज टफ है तो इसे फ्रैक्शन में लिख लो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है नहीं याद, तो कल जो लिखाई थी उसे देखो, कल जो लिखाई थी वैल्यू उसे देखो। 3/8 बढ़ाई जाती है, 3/8 बढ़ाई जाती है, मतलब अगर कोई संख्या में 3/8 बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर 8 है तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा बताओ, बताओ। अगर कोई नंबर 8 है तो उसमें हम 3 बढ़ा देंगे तो नया नंबर कितना हो जाएगा 11। तो पहले वाली संख्या और इस वाली संख्या का अनुपात हो गया 8 और 11। ठीक है, अब वो कह रहा है तो वह 132 हो जाती है, तो 132 किसकी वैल्यू है, 132 यहां नई संख्या की वैल्यू है, तो नई संख्या जो होगी वो 132 हो जाएगी। तो नई संख्या यानी कि ये हमें दे रखी है 132। तो अब बताओ 132 किसकी वैल्यू है, इसकी। पूछी किसकी गई है, असली संख्या 8 की। तो हमने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू दी जाती है उससे डिवाइड, जिसकी पूछी जाती है उससे मल्टीप्लाई। तो 11 की वैल्यू दे रखी है तो 11 से डिवाइड, 8 की पूछी है तो 8 का मल्टीप्लाई, आंसर 96। खत्म। अब बताओ, पूजा, अनंत, रिया, गोपाल, शुभम, रितेश, चेतना, नरगिस, शैलेंद्र, रितेश, पार्थ, बहुत बढ़िया है ना, आसान। तो कल जो बेसिक पढ़ा था उसका फायदा मिल रहा है, सब बेसिक ही है, तो बेसिक अच्छे से पढ़ो और ये जो पढ़ रहे हो इन सबका फायदा मिलेगा। इसीलिए हम बेसिक चीजों पर विशेष रूप से फोकस करते हैं। ये बेसिक अच्छे समझ में आ गया ना, और जो बच्चे थोड़े से पढ़े हुए होते हैं वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं, फिर बाद में उन्हें दिक्कत होती है। तो बेसिक को अच्छे समझो। एक बच्चा पूछ रहा है 8 और 11 का अनुपात कैसे हो गया, 8 और 11 कैसे आया। हम नहीं बताएंगे, हमने जब कल बताया था तो कहा था हम तभी बताएंगे जब जो बच्चा हमसे पूछेगा और वो पूरी क्लास को पार्टी देगा, उसके बाद ही हम बताएंगे। तो कल हमने ये बताया था 8 और 11 कैसे आता है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आज क्लास के बाद आप घर पे जाएंगे और कल की क्लास में देखेंगे कि हमने ये कैसे बताया था। पहला ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर पे मत देखिएगा, कल हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको पूरी क्लास को पार्टी देनी पड़ेगी। जब आप पूरी क्लास को पार्टी देंगे उसके बाद हम बताएंगे। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे, या तो आप दोबारा क्लास देख करके उसे सीख के आइए, और या फिर आप पूरी क्लास को पार्टी दो। लड्डू की पार्टी है, लड्डू की पार्टी चाहिए। चलो देखते हैं ये बच्चा क्या करता है, पार्टी देता है या पढ़ के आता है। देखते हैं क्या करना चाहता है ये बच्चा, पार्टी देना चाहता है या पढ़ के आता है। अब देखो, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मतलब 216 जोड़ा जाता है ना, जब किसी संख्या में हम 216 जोड़ रहे हैं तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर हमारा जो भी है तो न्यू नंबर कितना होगा बताओ, 140%। यानी कोई नंबर अगर 100 है तो वो 140 हो जाता है। यही चीज समझनी है आपको, इंक्रीज डिक्रीज। हमें समोसा पसंद है वो पूरी क्लास को कैसे पार्टी देगा वो टेंशन हमारी है, तुम बस उसके बारे में मत सोचो। 7/5 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे, परसेंटेज में 7/5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अनुपात हो जाएगा कितने का, 5 और 7 का। तो हम ये बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि कोई नंबर पहले 5 था तो अब कितना है 7।
या फिर आप इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 7/5, 7/5 हो जाती है। मतलब कोई संख्या 5 थी तो 5 से 7 हो जाती है। तो एक ही बात है, या तो ऐसे लिख लो या 100 140 लिखोगे तो भी 5 और 7 आ जाएगा। ठीक है, वह संख्या क्या है, ये संख्या पूछा है, लेकिन हमें दिया क्या गया है। अब हमें ये पता चल गया कि हमें 5 की वैल्यू पूछी है, लेकिन हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है। यानी कि यहां पर जो हम संख्या बढ़ा रहे हैं उस